जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में। और चैप्टर 4 चल रहा है अपना, तो आज इसे कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए चैप्टर 4 उष्मा पढ़ते हैं अपन। तो उष्मा के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। उष्मा या गर्मी, आग जब जलती है उससे उष्मा निकलती है, तो आग से निकलने वाली गर्मी या उष्मा, और जब हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसका ताप बढ़ता है, यानी तापमान बढ़ता है। किसी वस्तु को उष्मा या गर्मी देने से वस्तु का क्या बढ़ता है, तापमान। और तापमान मापने की हमने तापमापियां ली थी। तापमान मापने के लिए तापमापी का प्रयोग किया जाता है। एक था डॉक्टरी तापमापी और एक था प्रयोगशाला तापमापी। डॉक्टरी तापमापी हमारे शरीर का तापमान चेक करने के लिए, और प्रयोगशाला तापमापी बाकी सारे द्रव्य जो होते हैं, बाकी सारे द्रव्य जैसे पानी, दूध, इनका तापमान चेक करना है। तो बाकी द्रव्यों का तापमान ज्ञात करने के लिए प्रयोगशाला तापमापी का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो उष्मा होती है वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी उष्मा का स्थानांतरण यानी स्थान का अंतरण किस प्रकार होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, उष्मा का स्थानांतरण का, इसके लिए 3 विधियां पढ़ी थी। एक पढ़ा था चालन किसमें होता है, ठोस पदार्थों में। किसमें होता है, ठोस पदार्थ। जो ठोस जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, स्टील, उनमें चालन होता है। और ठोसों में चालन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण होता है। द्रव और वायु, यानी द्रव और गैस में जो वायु, उसमें होता है संवहन द्वारा। और एक होता है उष्मा सीधी हमारे पास आती है, सूर्य से उष्मा हमें मिलती है सीधा, बीच में किसी की जरूरत नहीं होती। सूर्य से उष्मा हमें मिलती है विकिरण द्वारा। उष्मा का स्थानांतरण हो गया, सूर्य की उष्मा हमारे पास आ गई। उष्मा पहले कहाँ थी, सूर्य के पास, वो हमारे पास आ गई। उष्मा का स्थानांतरण हो गया, उष्मा सूर्य से कहाँ आ गई, यहाँ पे स्थान बदल गया, इस स्थान से यहाँ आ गई हमारे शरीर में। तो उस सूर्य से उष्मा मिलती है विकिरण द्वारा। हम अपने शरीर से उष्मा बाहर निकालते हैं, वो विकिरण द्वारा बाहर निकालते हैं। हम हमारे शरीर में उष्मा ग्रहण करते हैं, वो विकिरण द्वारा ग्रहण करते हैं। और ठोस पदार्थ जो होते हैं, कोई पदार्थ है, वह अपने अंदर जो उष्मा होती है उसको विकिरण के रूप में ही बाहर निकालता है। ठीक है, ओके। अब चलते हैं, अब सर्दियों और गर्मियों में पहने जाने वाले कपड़े कैसे हो, अब उसका उष्मा का क्या प्रभाव है। तो अब देखना, सर्दियों और गर्मियों में पहने जाने वाले कपड़ों के प्रकार। सर्दियों व गर्मियों में पहने जाने वाले कपड़ों के प्रकार। ठीक है भाई, तो इसके लिए क्या है, अब हम सर्दी होती है तो कैसे कपड़े पहनते हैं, ऊनी कपड़े या जो गहरे रंग के कपड़े होते हैं उनको ज्यादा पहनते हैं। ऊनी कपड़े या गहरे रंग के कपड़े ज्यादा पहनते हैं ना। अब क्या बात है, और जब गर्मी होती है तो हम कैसे कपड़े पहनते हैं, सूती या पतले कपड़े होते हैं। इसके अलावा हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं ना। तो ये क्या कारण है कि हम सर्दियों में ऊनी या मोटे कपड़े और गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं, जबकि गर्मी आती है सूती, पतले या हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं। ये होता है गहरा रंग, जैसे एकदम काला, एकदम पीला, गहरा पीला, एकदम आसमानी, एकदम जो गहरा कलर होता है, आप समझिए, डार्क कलर, गहरा कलर। ठीक है, तो सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े पहने जाते हैं और गर्मियों में हल्के रंग के या सूती कपड़े पहने जाते हैं। इसका कारण क्या है, इसका कारण समझने के लिए प्रयोग करते हैं अपन। 1 किलो बर्तन ले लिया, मान लो एक बर्तन ले लिया, ये एक दूसरा बर्तन इसके बराबर ले लिया। ठीक है, दोनों में पानी डालो, आधा पानी से भर दिया। भरने के बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर काला कलर करो, काला पेंट कर देते हैं इसके यहाँ पे। इसी कलर नहीं करते, ठीक है। और दोनों को धूप में रखो, कहाँ रखो, धूप में।
धूप में रखोगे, सूर्य की उष्मा दोनों को, इसको भी मिलती है, इसको भी मिल रही है, लेकिन सबसे पहले गर्म कौन होगा? कौन सा? ये वाला गर्म होगा। तो इसमें काले रंग का पेंट है, तो काला रंग क्या कहता है? उष्मा का अवशोषण। उष्मा का अवशोषण यानी उस सूर्य से आने वाली उष्मा को अपने अंदर खींच लेता है, ग्रहण कर लेता है, वो होता है उष्मा का अवशोषण। ठीक है, क्यों खींचता है? कि काला रंग, गहरा रंग होते हैं, वो ज्यादा प्रकाश को अपनी ओर अवशोषित करते हैं या अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और काला रंग तो सबसे अधिक प्रकाश को ग्रहण करता है। ठीक है, तो कहने का क्या हुआ कि ये काला रंग था, ये गहरा रंग है, काला गहरा, काला रंग तो गहरा ही होता है, तो काला गहरा रंग जो होता है वो उष्मा को अधिक अवशोषित करता है, इसलिए इसने ज्यादा उष्मा ग्रहण की, ज्यादा गर्मी ग्रहण की, तो ये पानी सबसे पहले गर्म होगा या ज्यादा गर्म होगा, और ये धीरे धीरे गर्म होगा, इसको गर्म होने में समय लगेगा। तो इसके ऊपर तो कोई कलर किया हुआ नहीं है, कलर किया हुआ है क्या? और स्टील का बर्तन है, तो स्टील का रंग कैसा होता है? एकदम हल्का रंग होता है, हल्का रंग होता है ना। तो कहने का ये हुआ कि जो गहरे रंग होते हैं या जो गहरे रंग होते हैं, जिनमें ज्यादा गहरे रंग हो, वो ज्यादा उष्मा को अवशोषित करते हैं और गर्म हो जाते हैं, जबकि हल्के रंग जो होते हैं या जिन पे हल्के रंग की परत चढ़ी हुई नहीं होती है, जिन पे गहरे रंग की परत चढ़ी हुई नहीं होती है, हल्के रंग होते हैं जिन पे गहरा रंग किया हुआ नहीं होता, वो धीरे धीरे उष्मा को ग्रहण करते हैं, या फिर थोड़ी थोड़ी उष्मा ग्रहण करते हैं, बाकी उष्मा को परावर्तित कर देते हैं, वापस भेज देते हैं। हल्का रंग बहुत सारी उष्मा ग्रहण करता है और उसमें वापस टकरा के वापस लौटती है उष्मा, तो बहुत कम उष्मा वापस लौटती है, क्योंकि हल्के रंग में क्या होता है? उष्मा आती है, यहाँ टकराती है, लेकिन इसका रंग हल्का होने के कारण ये कम प्रकाश तो कम ग्रहण करती है, बाकी प्रकाश वापस परावर्तित है, वापस भेज देती है, ज्यादा प्रकाश को वापस भेज देती है, इसलिए धीरे धीरे गर्म होता है। उष्मा की गर्मी कम मिलेगी तो कम गर्म होगा, ये ज्यादा उष्मा ग्रहण करना है तो ज्यादा गर्म होगा, और ये उष्मा ग्रहण कम कर रहा है, वापस भेज रहा है, उष्मा को परावर्तित कर रहा है, क्योंकि हल्का रंग है। तो हल्के रंग के जो होते हैं कपड़े, या हल्का रंग जो होता है तो ज्यादातर प्रकाश को परावर्तित कर देता है, कम प्रकाश ग्रहण करता है, इससे हल्के रंग की जो वस्तु होती है वो धीरे धीरे गर्म होती है। अब ये का ये नियम कहाँ लागू होता है? कपड़ों पे, इसको होता है कपड़ों पे। एक आपने काला शर्ट पहना हुआ है, तो काला रंग जो क्या होगा? सूर्य के उष्मा को ज्यादा अवशोषित करेगा, तो काला रंग का कपड़ा जल्दी गर्म होगा। दूसरा, एक मैंने सफेद कलर का शर्ट पहना हुआ है, तो हल्का सफेद कैसा है? हल्का रंग है, ये भी सूर्य से आने वाली उष्मा को कम ग्रहण करेगा, वापस ज्यादा उष्मा को वापस भेज देगा, ग्रहण कम करता है, उष्मा को वापस भेज देता है, इसलिए ये कपड़ा धीरे धीरे गर्म होता है। समझ आगे बात? आगे ना, ये की बात कपड़ों में लागू होती है। तो आप समझ गए कि गर्मियों में गहरे रंग के गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहने जाते हैं, क्योंकि हल्का रंग जो होता है वो सूर्य से आने वाले प्रकाश को कम ग्रहण करता है, वापस भेज देता है, इसलिए शर्ट या जो अपने को कम गर्मी लगती है, कम पसीना आता है, ठीक है, वैसे हम पतले कपड़े पहनते हैं। अब सर्दी होती है तो हम क्या करते हैं? गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं, ताकि ज्यादा गर्मी हमारा शरीर ग्रहण करे, ये प्रकाश ग्रहण करे, और हमारा शरीर कैसा रहे? गर्म रहे। सर्दी में हमें गर्मी की जरूरत होती है, और गर्मी में हमें थोड़ी ठंडक की जरूरत होती है। समझ गए बात को? चलो लिखो, तो इसमें लिखो गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहने जाते हैं। गर्मियों में कैसे रंग के कपड़े पहने? हल्के रंग के, जैसे हल्का रंग है, जैसे सफेद हो गया, हल्का आसमानी हो गया, हल्का नीला हो गया, हल्के रंग के कपड़े जिनका रंग गहरा नहीं हो जाता, ठीक है ना, वो हल्के रंग। तो गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहने जाते हैं, क्योंकि हल्का रंग जो होता है वह उष्मा को कम ग्रहण करता है। देखो इसमें हल्का रंग उष्मा को, या हल्के रंग के कपड़े उष्मा को कम अवशोषित करते हैं। हल्के रंग के कपड़े कम उष्मा को ग्रहण करते
कपड़े उष्मा के कम भाग को या उष्मा को कम ग्रहण करते हैं, कम भाग को ग्रहण करते हैं तथा अधिकांश भाग को उष्मा के तथा उष्मा के अधिकांश भाग को वापस भेज देते हैं, परावर्तित कर देते हैं। अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं। हल्के रंग के कपड़े उष्मा के कम भाग को ग्रहण करते हैं और उष्मा के अधिकांश भाग को वापस भेज देते हैं, यानी परावर्तित कर देते हैं। इसलिए हल्के रंग के कपड़े गर्मियों में आरामदायक होते हैं। कैसे होते हैं? आरामदायक होते हैं। अब लिखना, आगे लिखना पैराग्राफ चलते लिखना, सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े, डार्क कलर के कपड़े, गहरे रंग के कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि गहरे रंग का पृष्ठ, गहरे रंग का पृष्ठ मतलब गहरे रंग का जो भाग होता है, पृष्ठ के भाग, वो अधिकांश उष्मा को ग्रहण करता है। गहरे रंग का पृष्ठ यानी भाग ज्यादातर उष्मा को ग्रहण करता है। गहरे रंग के पृष्ठ अधिकांशतः अधिक उष्मा अवशोषित करते हैं, अतः सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े पहनना सही रहता है, गहरे रंग के कपड़े पहनना सुविधाजनक रहता है। इसलिए सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े पहनना सुविधाजनक रहता है, सही रहता है, ये सुविधाजनक रहता है, सुविधाजनक रहता है। ओके, ये हो गया कारण कि सब गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े क्यों पहने जाते हैं, क्योंकि हल्का रंग ज्यादा प्रकाश को परावर्तित वापस दे देता है, कम प्रकाश को ग्रहण करता है। इसलिए गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहनना सही रहता है और सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि गहरा रंग ज्यादा प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, ग्रहण कर लेता है और कम प्रकाश को वापस भेजता है। इसलिए गहरे रंग के कपड़े जो होते हैं वो अधिक उष्मा ग्रहण कर देते हैं और हमारा शरीर गर्म रहता है। इसलिए सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े पहनना सही रहता है। ये लिखो, फिर आगे थोड़ी और बात करते हैं। चलो ये लिख लेना आप लोग आराम से, मैं इसको बढ़ा रहा हूं, फिर आगे और थोड़ा सा और समझते हैं। अब देखो एक और बात है कि सर्दियां जब आती हैं तो हम सर्दियों में क्या करते हैं, ऊनी वस्त्र पहनते हैं। कैसे पहनते हैं? सर्दियों में ऊनी वस्त्र पहने जाते हैं। ये आपको बताइए, ऊन के होते हैं ना, रोए होते हैं बीच में, अपन स्वेटर पहनते हैं, किसका है? ऊन का स्वेटर लिखे भी पहनती है, ऊन का स्वेटर बनता है ना, भेड़ों के ऊपर ऊन पाई जाती है। इससे पहले हमने पढ़ा है ना, भेड़ों के ऊपर ऊन को काट कर साफ करके
उसका उपयोग किया जाता है रेसे बनाने में, उससे ऊन के स्वेटर बनते हैं, शॉलें बनती हैं, तो सब ऊन के बनते हैं। ऊन में सर्दियों में हम ऊन की शॉल ओढ़ते हैं या ऊन का स्वेटर पहनते हैं, तो हमें स्वेटर गर्म कैसे रखता है? क्योंकि क्या होता है, ऊन क्या होती है, उष्मारोधी। कैसी होती है? उष्मारोधी, यानी उष्मा का विरोध करने वाली, उष्मा को रोकने वाली, उष्मा को आगे नहीं जाने देने वाली। क्या होता है, अब रेस ऊन जो होती है ना, उनकी रेसे मान लो ऐसा, उनकी रेसे ऐसे होती है, ठीक है। अब उनकी रेसों के बीच में क्या होती है, एकदम हल्के रेसे होते हैं, बीच में होती है खाली जगह। क्या होती है? खाली जगह। आप देख लो, रुई होती है, रुई के बीच में खाली जगह होती है ना, वैसे ऊन के बीच में भी खाली जगह होती है। तो जैसे ही मान लो अब सर्दी पड़ रही है, क्या पड़ रही है? सर्दी। अब सर्दी में आपने स्वेटर पहना हुआ, ये मान लो आप हो या आप हो, ठीक है। अब इस सर्दी में आपने ये स्वेटर पहना हुआ है, ठीक है। अब सर्दी आएगी तो अब सर्दी की ठंडी हवा है, हमारे शरीर में जाने की कोशिश करेगी, लेकिन क्या होगा कि ये हमने स्वेटर पहना हुआ है, बाहर की सर्दियां आएगी और यहाँ पे आके ऊन के बीच में जो खाली जगह वहां फंस जाएगी, आगे नहीं जा पाएगी, ठीक है। हवा आई, वो यहाँ फंस गई। दूसरी बात, अब हमारे शरीर में भी क्या होती है? गर्मी। आपको पता है हमारे शरीर में भी क्या होती है? गर्मी। तो जैसे हम स्वेटर पहनेंगे, तो हमारे शरीर के अंदर जो गर्मी है ना, ये जो उष्मा है, वो बाहर जाएगी, लेकिन क्या होगा, बाहर नहीं जा पाएगी, क्योंकि जो ऊन के रेसे होते हैं, ये ऊन के रेसे होते हैं पतले पतले ऐसे, ठीक है। उनके रेसों के बीच में खाली जगह होती है, और यहाँ जैसे ही हमारे शरीर में उष्मा या गर्मी बाहर जाने की कोशिश करेगी, वो उष्मा या गर्मी वायु यहाँ बीच में जो खाली जगह वहां फंस जाएगी, और ये हमारे शरीर में उसमें बाहर नहीं जा पाएगी, तो हमारे शरीर में गर्मी रहेगी, तो हमारा शरीर कैसा रहेगा? गर्म। तो आपको कोई पूछे कि सर्दी में ऊन की स्वेटर या ऊन की शॉलें क्यों ओढ़ी जाती है, तो आप कहेंगे ऊन कैसी होती है? उष्मारोधी, उष्मा को आगे जाने नहीं देती, अपने में से प्रवाहित नहीं होने देती। उष्मारोधी किसे कहते हैं? ये पदार्थ जो उष्मा को अपने में से आगे जाने नहीं देते, उष्मा का चालन नहीं करते, वो होते हैं उष्मारोधी, ठीक है। तो आप कहेंगे ऊन जो होती है उष्मारोधी होती है, उष्मा को आगे जाने नहीं देती, उसको रोक लेती है, क्योंकि ऊन के बीच में खाली जगह होती है जहां वायु फंसी रहती है। जैसे ही गर्मी बाहर जाने की कोशिश करेगी, तो उष्मा या गर्मी जो है वो बीच में फंस जाएगी, जहां खाली जगह है उनके बीच में, ठीक है। वायु के साथ फंस जाएगी, हमारे शरीर की उष्मा बाहर नहीं जा पाएगी, तो हमारे शरीर अंदर ही अंदर कैसा रहेगा? गर्म रहेगा, ठीक है। समझ आगे बात आई ना? चलो, तो ऊन जो होती है वो उष्मारोधी होती है, यानी उष्मा को आगे जाने नहीं देती, पार होने नहीं देती, और उस ऊन के रेशों के बीच में क्या होती है? वायु, हवा फंसी रहती है, ये हवा हमारे शरीर की उष्मा को बाहर जाने नहीं देती। देखो इसमें, हाँ यहां से देखो, चलो सर्दियों में ऊनी वस्त्र पहने जाते हैं क्योंकि ऊन उष्मारोधी उष्मा को आगे नहीं जाने देती। ऊन उष्मारोधी होती है तथा ऊन के रेशों के बीच में वायु फंसी रहती है। रेशों के बीच में वायु या हवा फंसी रहती है, और ये वायु हवा जो होती है ना, वो हमारे शरीर की गर्मी को या उष्मा को बाहर जाने से रोकती है। देखो मान लो स्वेटर है, और चलो ये चलो ये आप हो, आपके हाथ हुए, ठीक है। अब ये आदमी है, अब इसने स्वेटर पहना हुआ है, सर्दी है, ठीक है, ये ऊन का स्वेटर है। अब इस ऊन कैसी होती है? उष्मारोधी है, उष्मा को बाहर जाने नहीं देती, उष्मा को अंदर आने भी नहीं देती, ठीक है। अब क्या होगा, हमारे शरीर में भी क्या होती है? गर्मी होती है, ठीक है। अब हमने क्या पहना है? ऊन का स्वेटर। ऊन कैसी होती है? उष्मारोधी,
और ऊन के बीच में जो खाली जगह होती है वहां क्या होती है, हवा फंसी रहती है। अब हमारे शरीर की हवा क्या करती है, हमारे शरीर के अंदर जो गर्मी है, उष्मा है, उसको जैसे उसमें बाहर जाने की कोशिश करेगी, वो यहाँ के हवा के बीच में यहाँ संपर्क में आके यहाँ फंस जाएगी, वापस कहीं रह जाए, वापस उष्मा कहाँ जाएगी, हमारे शरीर के अंदर ही रह जाएगी। ये जो हवा होती है बीच में, ऊन के रेशों के बीच में जो हवा होती है, हवा फंसी रहती है, ये हमारे शरीर के अंदर जो उष्मा होती है उसको बाहर जाने से रोकती है और हमारे शरीर कैसा रखती है, गर्म रखती है। अब आगे समझ में चलो, इसलिए सर्दियों में ऊन के स्वेटर या ऊन की शॉलें ओढ़ी जाती है। और ये वायु फंसी रहती है, ये वायु या हवा हमारे शरीर की उष्मा को, हमारे शरीर की उष्मा को परिवेश में जाने से रोकती है, उष्मा को ठंडे परिवेश ठंडे वातावरण में, ठंडा, अब सर्दियों में कैसा वातावरण होगा, ठंडा परिवेश में ठंडा वातावरण होगा, ठंडे परिवेश में विकिरित होने से, यानी बाहर जाने से, विकिरित होने से रोकती है, विकिरित होने से रोकती है। ठीक है, लिखो विकिरित होती है और हमें क्या होता है, अतः हमें उष्णता का अनुभव यानी गर्मी का अनुभव होता है, क्योंकि हमारे शरीर उसमें बाहर नहीं जा पाती, तो हमारे शरीर में कैसा अनुभव होगा, उष्णता का यानी गर्मी का अनुभव होता है। चलिए फर्स्ट चलिए इसकी नोट कर लेना। और आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। गुड बाय, थैंक यू।